आज की इस वीडियो में जो हमारी सक्सेस स्टोरी होने वाली है उसमें जो हमारी सब्सक्राइबर हैं ये रहने वाली हैं यूपी बुलंदशहर की और इनका नाम है अनीता जायसवाल। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने शादी के करीब 10 साल बाद एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। इतना समय कैसे लग गया, क्या क्या प्रॉब्लम आई और कैसे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, कौन सी हमारी टिप्स को फॉलो किया, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए ताकि आप भी इससे मोटिवेशन ले सकें, नॉलेज ले सकें। और इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो हमारी सब्सक्राइबर है इनकी एज है 37 यानी कि 37 साल और इनके हस्बैंड की एज है 35 ईयर्स यानी कि 35 साल। और इन्होंने बताया कि साल 2012 में इनकी शादी हुई थी और उस दौरान ये पढ़ाई कर रही थी, जॉब के लिए तैयारी भी कर रही थी। तो शादी के बाद करीब 5-6 बार इन्होंने जो है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल की। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक दवाई ये 2 तरीके की आती है। एक तो एमरजेंसी में यूज़ की जाती है जो 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी होती है, और दूसरी होती है 21 दिनों तक लगातार खाने वाली। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने करीब 5 से 6 बार एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर लिया था। अब इसके बाद हुआ क्या कि जब इनको ज़रूरत हुई प्रेगनेंसी कंसीव करने की तो इन्होंने ट्राई करना शुरू किया साल 2017 में। अब साल 2017 में जब इन्होंने ट्राई करना शुरू किया तो इनको कंसीव नहीं हो पाया और करीब साल भर तक इनका ऐसे ही बीत गया, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया तो चेकअप में ये पता चला कि इनको हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या है और इनका ओवुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप लोग इसका कारण समझ गए होंगे कि इन्होंने जो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कई बार इस्तेमाल कर लिया, ख़ास तौर पर शादी के तुरंत बाद जब इनको पहली प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए थी तब उस दौरान इन्होंने इस दवाई का इस्तेमाल किया। अब डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका ट्रीटमेंट चलेगा और इस दौरान जो है आप नेचुरली ट्राई करते रहिए, मेडिसिन भी लेते रहिए। तो करीब 1 साल तक रेगुलर इनका ट्रीटमेंट चला और इनको वेट लॉस करने के लिए भी सजेस्ट किया गया था, क्योंकि इस दौरान इनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो दोस्तों हुआ क्या कि 1 साल तक लगातार इन्होंने ट्रीटमेंट लिया लेकिन इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इन्होंने एक्सरसाइज और डाइट करके अपना वेट कंट्रोल में कर लिया था। उसके बाद जब इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला तो ये परेशान हुए और दूसरे डॉक्टर के पास गए। तो दूसरे डॉक्टर ने बोला कि हम IUI करते हैं और अगर IUI में सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको फिर IVF ही कराना होगा। उसके बाद डॉक्टर ने 3 बार लगातार इनके IUI किए लेकिन तीनों IUI फेल हो गए। उसके बाद डॉक्टर ने इनको IVF के लिए बोला, लेकिन अब तक इनके पास जितना भी जमा पूंजी थी इनकी जो भी थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। अब इनके पास पैसे नहीं बचे थे कि आगे ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सके। और IVF के लिए तो आप लोग जानते हैं कि बहुत मोटे पैसे लगते हैं और एक बार में सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी भी नहीं होती है। तो उसके बाद चुपचाप बैठ गए, ट्रीटमेंट बंद कर दिया और नेचुरली ही ट्राई करते रहे। गूगल पे सर्च करते थे, यूट्यूब पे देखते थे, जहाँ जैसे टिप्स मिल जाती थी अपने दिमाग से ही उसको फॉलो करना शुरू कर देते थे। जब इनकी मेरी बातचीत हुई थी दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, तो उस दौरान एक दिन में 6-6, 7-7 टिप्स को ये फॉलो कर रही थी, जबकि उन सारी टिप्स की मेरे हिसाब से तो इनको कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जैसे कि हल्दी का पानी, किशमिश का पानी, चूना वाटर, इस तरीके से और भी बहुत सारी टिप्स इन्होंने फॉलो की बिना नॉलेज के। मतलब जो भी इनको जहाँ से कुछ भी दिख जाता या कोई बता देता तो ये सीधा आंख बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर देती थी। और करती भी क्या, इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, पैसे थे नहीं कि ये ट्रीटमेंट करा सकें। अब इसी तरीके से यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते एक दिन इन्होंने हमारी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद मई 2021 में इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन किया। और कंसल्टेशन के दौरान मैंने सबसे पहले इनको यही बोला कि अभी तक आपने जो भी टिप्स फॉलो की हैं या फिर आप कर रही हैं उसको आप पूरी तरीके से आज से ही बंद कर दीजिए, और जो भी मैं बताऊंगा अगर आप उसको पूरे विश्वास के साथ फॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आप अपने पैसे और अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से इसके बाद जो मैंने इनको टिप्स बताई वो सारी टिप्स इन्होंने पूरे नियम के साथ फॉलो की और 3 महीने के बाद ही इनके पीरियड मिस हो गए थे।
और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। दोस्तों कौन कौन से टिप्स इन्होंने फॉलो की थी और कैसे फॉलो की थी, यही सारी चीज़ें अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 है डाइट। दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी रेमेडी आपको फ़ायदा नहीं करेगी। तो इसलिए इनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, इनके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग मैंने इनको एक डाइट प्लान सजेस्ट किया था। इनका जो डाइट प्लान था वो लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट प्लान था, जैसे कि हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग बनाया जाता है। तो इनको जो मैंने डाइट प्लान दिया था, इन्होंने पूरे नियम के साथ उसको फॉलो किया था। टिप नंबर 2 है सप्लीमेंट। दोस्तों मैंने इनको 2 सप्लीमेंट एडवाइस किए थे, जिसमें कि एक आयरन और फॉलिक एसिड के लिए और दूसरा सप्लीमेंट था इनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। ये जो सप्लीमेंट है हर किसी की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे उसका नाम बता दूँ और आप भी उसको इस्तेमाल कर लें और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग सप्लीमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। तो इनको जो मैंने 2 सप्लीमेंट सजेस्ट किए थे। नंबर 3 है एक्सरसाइज और योगा। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पहले से ही इन्होंने अपनी बॉडी को फिट कर लिया था, वेट को कंट्रोल कर लिया था, तो एक्सरसाइज वगैरह तो रेगुलरली करती थी। इसके साथ साथ मैंने इनके डेली रूटीन में योगा भी इंक्लूड कर दिया था, जिसमें कि 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम। इस तरीके से रोज़ाना इनके डेली शेड्यूल में एक्सरसाइज और योगा को इंक्लूड कर दिया गया था। टिप नंबर 4 है हस्बैंड के लिए। दोस्तों हस्बैंड के लिए हमने छुहारे वाला दूध और ग्रीन सैलड एडवाइस किया गया था, जैसे कि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, जो कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए है। और ये जो रेमेडी है इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिसको भी आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं उसको डायबिटीज़ की, शुगर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छुहारे वाला जो दूध है वो मीठा हो जाता है, तो ऐसे में शुगर बढ़ने की संभावना रहती है। तो अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है तो वो इस रेमेडी को इस्तेमाल ना करें। टिप नंबर 5 है शतावरी पाउडर। दोस्तों शतावरी पाउडर इनको रोज़ाना 5 ग्राम लेने के लिए सजेस्ट किया गया था। और ये जो शतावरी पाउडर है मैंने इनको रात के समय लेने के लिए सजेस्ट किया था, सोने से पहले, क्योंकि इस समय लेने से क्या होता है कि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है, तो जो भी आप रेमेडी लेते हैं या जो भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगली जो टिप है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों हुआ क्या कि इनका जो पीरियड साइकिल था वो छोटा था, तो ऐसे में मैंने इनको सजेस्ट ये किया कि जैसे ही आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं तो पीरियड के अगले दिन से ही आपको एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहना है। अक्सर होता क्या है कि हम सब लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि या तो आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक करें या फिर आप पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहें। लेकिन इनकी कंडीशन थोड़ी सी अलग थी, तो मैंने इनको एडवाइस यही किया कि आप पीरियड के अगले दिन से लेकर के और पीरियड के 20वें दिन तक एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहें। तो इस तरीके से ये जो सारी टिप्स थी इन्होंने 3 महीने लगातार फॉलो की थी और चौथे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए थे। ये जितनी भी सारी टिप्स इन्होंने फॉलो की थी, इसके अंदर जो भी मेडिसिन या सप्लीमेंट इन्होंने इस्तेमाल किए थे, इसका अगर हम खर्चा देखें तो एवरेज करीब मान के चलिए 1000 से 1200 रुपये महीने का खर्चा था। इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं था। बहुत सारे लोग घबराते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कितनी महंगी दवाई है, कितने महंगे सप्लीमेंट्स आएंगे, कितने पैसे लग जाएंगे। तो दोस्तों आप यकीन मानिए जितना एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जाकर के आप खर्च कर देते हैं ना, उसका 10% भी खर्च नहीं होता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने कम खर्च में बिल्कुल फ्री जैसे खर्च के अंदर इन्होंने कंसीव किया और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा, नॉलेज मिली होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये एक पेड कंसल्टेशन सर्विस है और इसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।